नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 29 जून 2026 राजस्थान के कई इलाकों पर आज 29 जून को बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी और कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। साथ ही मानसून को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। मानसून कभी भी राजस्थान के इलाकों पर पहुंच सकता है। मानसून पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी जल्द आएगा, उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। और आज पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान, मध्य और उत्तर मध्य पूर्वी राजस्थान तक तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग शहरों में मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर बढ़ी और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने से जल भराव की स्थिति देखी गई। उदयपुर संभाग में तेज बारिश बीते 2-3 दिनों से हो रही है, जिसकी वजह से बांकल नदी यहाँ पर उफान पर आ चुकी है और छोटे मोटे बांध कई जगहों पर ओवरफ्लो हो चुके हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। कई जिलों में एक साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सबसे ज्यादा बारिश दोस्तों चित्तौड़गढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 50 मिलीमीटर दर्ज हुई। जोधपुर संभाग के इलाकों पर भी मौसम दोपहर के आसपास बदला और हल्की मध्यम चितरई खंड वर्षा देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि प्रतापगढ़, उदयपुर, साथ ही चित्तौड़गढ़, झालावाड़ से लगाकर कपासण, जो बांसवाड़ा का इलाका है, झुंझुनू से लगाकर आसपास के कई इलाकों पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली और कई जगहों पर तेज हवाओं की वजह से भारी नुकसान हुआ। खासतौर पर उदयपुर संभाग में तेज हवाओं की वजह से कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिरे और पेड़ पौधे जो हैं गाड़ियों पर गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। और आने वाले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर मानसून की आहट अब लगातार बनती दिखाई दे रही है। मानसून दोस्तों बीते 2 दिनों से अटका, 3 दिनों से अटका पड़ा है, लेकिन अब मानसून अगले 48 घंटों के दौरान आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के बचे इलाकों पर मानसून की दस्तक अगले 48 घंटों के दौरान होगी। उसके बाद राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से मानसून की स्थिति आगे बढ़ने की संभावना है। और जैसा कि किसान भाइयों हमने आपको पहले भी कई बार कहा है कि मानसून जुलाई के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के इलाकों पर दस्तक देगा, ऐसा उम्मीद हम लगातार पिछले कई दिनों से लगा रहे थे। तो अब दोस्तों जून के अंतिम दिनों से लगाकर जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून की धमाकेदार दक्षिणी राजस्थान से एंट्री होगी और कई भागों पर भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी जो बादलों की गतिविधियां आप देख सकते हो, दक्षिणी राजस्थान में हलचल ज़्यादा है, तो यहाँ पर मानसून की आहट लगातार बनी हुई है। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग से लगाकर मानसून जल्द ही आने वाले कई घंटों के दौरान यानी कि कुछ घंटों के बाद ही यहाँ पर मानसून की दस्तक होगी और खास तौर पर भारी वर्षा का दौर आज भी देखने को मिलेगा, तो उसकी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों पर मजबूत जो WD था वो आगे निकल चुका है और अब WD का प्रभाव भी काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि WD उत्तरायण होने लगे हैं। साथ ही जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाओं का सपोर्ट मानसून को मिला है। मानसून बीते 24 घंटों से सक्रिय हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम भी बनेंगे, जिसके चलते मानसून आगे बढ़ेगा और देश के कई राज्यों में एक साथ भारी वर्षा, लंबे चौड़े दायरों में एक समान वर्षा होगी। तो आने वाले दिनों में जल्द ही ऐसी संभावना बन रही है, तो उसकी अपडेट बताएंगे। एक ट्रपनुमा गतिविधि हम बीते कई दिनों से कह रहे हैं कि अरब सागर से लगाकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से होकर उत्तर भारत के राज्यों तक पहुंच रही है। तो ये ट्रप आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान इसके आसपास के दायरों में वर्षा की गतिविधियां में बढ़ोतरी करेगी। कई इलाकों पर भारी वर्षा होगी, खासतौर पर दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिलेवार आपको अपडेट बताएंगे। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर शहर, राजसमंद से लगाकर जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का बेल्ट है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश, कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। जल भराव की स्थिति, कई इलाकों पर छोटे मोटे नदियों में जल आवक देखने को मिलेगी। शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, बिजली गिरने की संभावना कई
कई जगहों पर दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान हो सकता है, कच्चे मकान पेड़ पौधे गिर सकते हैं और बिजली गिरने से काफ़ी लोगों पर यहाँ पर संकट का छाया ये बना रहेगा। आने वाले 48 घंटों के दौरान मानसून की दस्तक भी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के इलाकों पर होगी। तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट रहे, जब भी मौसम उग्र हो तब घर में रहे, सुरक्षित रहे और जल्दी मानसून पहुंचेगा। उसके बाद लंबे चौड़े दायरों में एक समान वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, प्लोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर मौसम कई भागों पर आज बदल सकता है। दोपहर के बाद से लगाकर हल्की चुतराई वर्षा, खंड वर्षा के तौर पर हो सकती है, लेकिन खास तौर पर वर्षा की गतिविधियां पाली के सटे इलाके, पाली अरावली रंज, जो अजमेर के सटे इलाके, यहाँ से लगाकर भीलवाड़ा के सटे इलाके, साथ ही जो जोधपुर के उत्तर पूर्वी भाग, नागौर के सटे इलाके, यहाँ पर भी खंड वर्षा का मौसम दोपहर के आसपास बन सकता है। सिरोही के कई इलाकों पर दोपहर के आसपास हल्की मध्यम चतराई खंड वर्षा, जालोर, सांचौर से लगाकर पाली के दक्षिणी इलाकों से लगाकर मध्यम से तेज खंड वर्षा यहाँ पर दक्षिणी इलाकों पर हो सकती है और हलचल यहाँ पर भी बढ़ेगी। आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर तेज बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान में जल्द ही अगले 24 से 48 घंटों के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा उग्र होने की संभावना बन रही है और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून की धमाकेदार एंट्री पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर होगी और भारी वर्षा कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर जो है बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर तक का बेल्ट है, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान के साथ हल्की चुतराई वर्षा, एक दुगो जगहों पर तेज वर्षा होगी। उत्तरी राजस्थान में हलचल कुछ कम रहेगी, लेकिन कई भागों पर दोपहर के आसपास मौसम बदल सकता है। नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, चूरू के इलाके हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर का इलाका है, बीकानेर, अनूपगढ़ का इलाका है, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की चुतराई वर्षा, एक दुगो जगहों पर तेज वर्षा होगी और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे गर्म शहरों में श्रीगंगानगर दर्ज हुआ। आज भी यहां पर तापमान 42-43 के आसपास रिकॉर्ड होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही मानसून यहां पर 3-4 जुलाई के बाद ही दस्तक देगा, उससे पहले आने की संभावना काफ़ी कम है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य इलाके, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर से लगाकर मौसम कई भागों पर आज खराब रहेगा। आंधी तूफान और तेज बारिश आएगी, कई जगहों पर बिजली गिरने की संभावना है। मानसून की आहट यहां पर भी लगातार बनी हुई है और अब बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ जाएगी। आज यहां पर 29 जून से लगाकर 30 और 1-2 जुलाई को भारी वर्षा होने की संभावना पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में है और अच्छा खासा बादलों का पैच दोपहर के बाद यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। तो उसकी अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। आप जुड़ रहे हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, मानसून अब तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है और अब मानसून जो है कई जिलों में एक साथ पहुंचेगा और भारी वर्षा होगी। आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।